है। पहला सवाल शांत प्रकाश जाटव से आपसे करना चाहता हूं। 11 साल के इस कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर केंद्रित मानती है, लेकिन जब इस विषय पर विपक्ष से सवाल किया जाता है तो विपक्ष की प्रतिक्रिया आती है कि कई मोर्चों पर, बड़े मोर्चों पर सरकार विफल रही है। उसमें बेरोजगारी उनकी नजर में एक बड़ा मुद्दा है और नोटबंदी जैसे मुद्दे पर लगातार सरकार घिर जाती है और इसके साथ साथ संवैधानिक सिस्टम पर हमले के आरोप सरकार पर लगते हैं। ये तमाम बातें चर्चा का विषय है। इस पर शांत प्रकाश जाटव का क्या कहना है? प्रस्तावना में तमाम ऐसे मुद्दे जो हमने बड़े पिछले 11 वर्ष में जिनको हमने अंजाम दिया वो आपने उसमें बहुत स्पष्ट किया है। और कई मायने में काम इतने हैं कि गिनाते गिनाते थक जाएंगे, मगर काम वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि हमने हर क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया है। उसके मतलब सफल परिणाम, जिस योजना को मोदी जी ने घोषित किया उसको पूर्ण भी किया जी। इस प्रकार से जो है इस तर्ज पर मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्ष में काम किया है। और सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो उसमें हमारी उपलब्धि जो है बेघर लोगों को मकान देना, 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान दिया। हेलो राहुल जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? शांत जी, मुझे लगता है राहुल जी को आवाज नहीं सुन रही। राहुल जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो, चलिए, मुझे लगता है राहुल राज जी को एक बार आवाज को ठीक करा लें। शांत प्रकाश जी की तब तक बात पूरी कराते हैं। शांत प्रकाश जी, हेलो। जी शांत प्रकाश जी, आप पूरी बात करें। हाँ, विगत 11 वर्षों में हमने जिस तरीके से 4.5 करोड़ बेघर लोगों को मकान दिए और 14 करोड़ लोगों को शौचालय। देखिए विडंबना कि भारत में भारतीयों को शौच के लिए भी जो है सड़क किनारे बैठ करके जो है ना निवृत्त होना पड़ता था, ये स्थिति थी। आज भारत पूरे मतलब जो ओपन में जो शौच मुक्त हो चुका है, ओपन में कहीं भी सरकार की जो गतिविधियां नहीं है, ये एक बहुत दर्शनात्मक काम जो है मोदी सरकार के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त तो नोटबंदी करके जिन लोगों के घरों में ब्लैक पैसा भरा हुआ था, वो नोटबंदी करने से वो पैसा बर्बाद हुआ उन लोगों का जो बगैर किसी अकाउंट का था, और वो परेशान है, आज भी छटपटा रहे। इसीलिए तो परेशान है कांग्रेस हमारी जो है ना, उनको हमारे गाँव में कोई परिणाम नजर नहीं आ रहे। जीएसटी को लागू किया, सड़कों के किनारे पर आप देखें कि किस तरीके से कितने ट्रकों के लंबे लंबे जो है ना लाइन लगा हुआ करती थी, वो सब जो है मुक्त हो चुकी है। अब कहीं भी कोई चुंगी या बहती वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश में एक समान जो है ना टैक्स की व्यवस्था बन चुकी है और उस टैक्स से जो रिकवरी हो रही है वो देश के डेवलपमेंट में आ रही है काम। कितनी बेहतरीन सड़कें देश के अंदर बन चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। लाइट, आप ये देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में लाइट तक नहीं थी तमाम गांवों में, आज पूरे भारत में हर घर में लाइट है। तो इस तरीके के रचनात्मक काम। फिर जो इन्होंने जो बिगाड़े थे धारा 370, जिसको ये कहते थे कि ये छू नहीं सकता, इसको हमने उसको खत्म कर दिया। आज वहां पर जो स्थिति पैदा हुई है वो सब लोगों को दिखाई दे रही है। हमने मेक इन इंडिया जो मोदी जी ने कंसेप्ट शुरू किया, जो राहुल जी को समझ नहीं आता, वो कहते हैं कि क्या घूमता है, ये वही घूम रहा है जिस मेक इन इंडिया के कारण से हमने अपने भारत में आयुध बनाए, डिफेंस के हथियार बनाए, और वो हथियार जो है अभी पाकिस्तान के साथ में जो हमारा ये जो है ना आतंकवादियों के ऊपर जो अटैक हुआ है, हम उसमें उन्हीं हथियारों के कारण से जो है महज जो है 72 घंटे के अंदर हमने उसको काबिज किया, जीते। और पाकिस्तान के तमाम बेस कैंप, बेस जो है ना एयर बेस जो है, हमने उनको धराशायी किया। वो मेक इन इंडिया का ही परिणाम है। तो आज स्थिति ये है कि हमने जो काम किया वो हमारा काम बोल रहा है।
डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है, जिसको किसी वक्त में 2017 में पी चिदम्बरम जी ने कहा था कि यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, लोगों के पास में एडवांस फोन नहीं है, मगर आज सब्जी बेचने वाला विक्रेता भी डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो है ना पेमेंट का मांगता है। ये मोदी जी ने जो एक स्वप्न देखा उसको आज उन्होंने पूरा किया। कल मैं देख रहा था कि चुनाव पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज वो हमने दिया है। जहां तक हमारी रेल नहीं पहुंच पाई थी, कांग्रेस के समय में रेल नहीं चल पा रही थी, आज क्या धूम धड़ाके से जो है ना रेल चल रही है। ये सब चीजें परेशान कर रही है हमारे विपक्ष को और हमारे जो देशवासियों को गौरव का एहसास दिला रही है, गर्व का एहसास दिला रही है। राहुल राज जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आपको आवाज नहीं आ रही है? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शाम के जवाब नहीं दिए जाते हैं। शांत प्रकाश जाटव, देखिए कांग्रेस का जो ये फलसफा है विरोध करने का, वो कहीं इनके किसी भी नेता के द्वारा या पब्लिक के द्वारा उसका जवाब मिल चुका है। आज ये वोट के लिए तरस रहे हैं। अधिकांश जगहों पर ये जीरो का एक बहुत बढ़िया इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तमाम जगहों पर इन्हें 0 सीटें मिली हैं। जिन बातों का ये जिक्र कर रहे हैं, जनता ने उसका जवाब इनको दिया है। ये 99 सीटें भी ये झूठ बोल करके लेकर के आए अभी लोकसभा में। और जिस तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरीके की बात ये कह रहे हैं, उसके बाद में मैं नहीं समझता कि ये जो है जाटव जी 11 साल का चुनाव लड़ भी पाएंगे। ये तुर्की से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि तुर्की में इन्होंने अपना ऑफिस खोल रखा है और तुर्की पे ही ये जो है ना सारी चीजें चलाएंगे। चुनाव जीतने से ही तय होता है क्या? इन्हें जो भी कुछ नजर आएगा वो पाकिस्तान में नजर आएगा, तुर्की में नजर आएगा और अजरबैजान में नजर आएगा। ये पूरी तरीके से भारत के विरोध में काम कर रहे हैं, भारत के विरुद्ध ताकतों के साथ में काम कर रहे हैं। इन्हें सारा डेवलपमेंट जो दिखाई दे रहा है वो पाकिस्तान में दिख रहा है और इसी कारण से इन्होंने अपना ऑफिस जो है वो तुर्की में खोल लिया है। तुर्की में ऑफिस खोल करके क्यों बैठे हुए भैया? हम सवाल उठाते हैं तो सरकार जवाब नहीं देती है। शांत प्रकाश जाटव, इन्हें यहाँ का सवाल उठा रहा है, नहीं सकता। जब हम सवाल उठाते हैं तो सरकार जवाब नहीं देती है, हमारे ऊपर राष्ट्र विरोधी होने का ठप्पा लगा देती है सरकार। सवालों के जवाब से भागती है सरकार। सरकार नहीं भाग रही, जनता इन्हें जवाब दे रही है। जनता इनको रगड़ रही है और आप देखना और कितना बुरी तरीके से रगड़ेगी। जी ठीक है शमशेर जी, चलिए राहुल राज जल्दी से आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मुझे 2 और खास खबरों के पास जाना जो आप कहना चाहते थे जल्दी से। इनका दावा है कि आप लोग 0 पर आ गए हैं, जनता जवाब दे रही है और लोकतंत्र में वोट की ताकत से पता लगता है कि कौन सही है कौन गलत है। नहीं शमशेर जी, ये जाटव जी गलत बोल रहे हैं। लोकतंत्र में 100 वोटों में जिसने 51 वोट लाया वो सत्ताधीश है और जिसने 49 वोट लाया वो विपक्ष में है। तो ये 49 वोटों को नकार नहीं सकते। 70 साल तक सत्ता से बाहर रहे हैं, तब देश विरोधी काम कांग्रेस ने नहीं किया। 70 साल से हिंदू पाकिस्तान नहीं हुआ, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद नहीं हुआ। ये 10 साल से बैठे हैं, हिंदुओं के ठेकेदार बने फिरते हैं, उसके बाद भी देश को खतरा है। तो इनसे ज्यादा गद्दार और इनसे ज्यादा डरपोक लोग कौन हो सकता है शमशेर जी? ठीक है, चलिए मैं आऊंगा आप लोगों के पास। अपने सांसदों पर भी भरोसा नहीं है। आप तो अपने सांसदों का विरोध कर रहे हैं जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन लेकर के गए दूसरे मुल्कों में, आप तो उनसे डर रहे हैं। आपके पास से तो भारत के पक्ष में बोलने वाला हर एक व्यक्ति आपको शूल की तरह चुपता है। ठीक है, आपने तो नजरिया सुशील वकील मेरे साथ है। सुशील जी आपसे जरा सवाल है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जब बात आती है आऊंगा आपके पास, आप लोगों के पास समय होगा तो आऊंगा। ठीक है, एक बार दोनों शांत प्लीज। राहुल राज, शांत प्रकाश जाटव, राहुल राज, शांत प्रकाश जाटव, मैंने समय दिया आप लोगों को पूरा बोलने का, बाकी लोगों का समय। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ठीक है राहुल राज, मैं आऊंगा, मैंने पूरा समय दिया। राहुल राज, लिस्ट क्यों मांगी थी जब आपको खुद से चूज करना था कि कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ जाएगा? लिस्ट क्यों मांगी थी? राहुल राज एक मिनट,